Hello students, how are you? I hope that you all are doing well. I am Pankaj sir and today I welcome all the students of class 6. Today I am here to teach you a very interesting story from your English book Honeysuckle, and the name of the story is Taro's Reward. Dear students, you know parents are very important in our life. It is said that parents are even greater than God. Why? Because God may give us both happy and sad moment, but our parents always try to give us only happy moments. So it is our responsibility. We also look after our parents in his old days. This story is also about a very good and thoughtful son named Taro. This is a story about a thoughtful and loving son, Taro. He works hard to fulfill his parents' wishes and get some unaccepted help. ये कहानी जो है वह एक बहुत ही विचारशील और प्यारे बेटे की है, जो बेटा अपने माता पिता की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कठिन मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे माता पिता भी हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपना हर चीज़, अपना सर्वस्व हम पे लुटा देते हैं। तो आइए इस बहुत ही सुंदर कहानी को हम पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक युवा लकड़हारा जिसका नाम तैरो था, वह अपने माता पिता के साथ अकेला पहाड़ी के बगल में, पहाड़ी साइड में रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरा दिन वह जंगल में लकड़ी काटता था। दाउ ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटिल मनी। यद्यपि वह बहुत परिश्रम करता था, फिर भी उसे बहुत कम पैसा मिलता था। दिस मेड हिम सैड, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. यह सोचकर वह बहुत उदास हो जाता था, क्योंकि वह एक बहुत ही विचारशील लड़का था और वह हर वो चीज़ अपने माता पिता को देना चाहता था जिसकी उन्हें आवश्यकता होती। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक दिन की बात है, जब तैरो और उसके माता पिता अपने झोपड़ी में बैठे हुए थे, तभी तेज से हवा जो थी वह बहनी शुरू हो गई। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. वह जो झोपड़ी में दराजें बनी हुई थी, उस दराजों से हवा जो थी तेजी से निकली और हर कोई जो था ठंड का सिहरन महसूस किया। सडनली तारोज फादर सेड, तभी अचानक तैरो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक, इट वुड वार्म मी एंड टू माई ओल्ड हर्ट गुड। तैरो के पिता ने इच्छा जाहिर की कि काश मुझे थोड़ा सा एक कप शेक पीने के लिए मिलता। शेक जो होता है जापानी भाषा का एक पेय पदार्थ है, जैसे कि आप लोग जूस वगैरह पीते हैं ना, उसी तरह शेक एक जापानी भाषा का जो है वो ड्रिंक है, और उसका पिता जो है यानी तैरो का उसे पीना चाहता था। उससे होता क्या, तो उसके पुराने शरीर यानी बूढ़े शरीर को, उसकी आत्मा को वो थोड़ा सा गर्मी प्रदान करता। दिस मेड तारो सैडर देन एवर। यह सुनकर तारो
पहले से भी ज़्यादा उदास हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कर्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि वो शरीर को, हृदय को गर्म करने वाला पेय पदार्थ जो था वो बहुत ही महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क हिमसेल्फ। वह स्वयं से पूछा कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊं। हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं कैसे अपने बूढ़े पिताजी के लिए थोड़ा सा शेक की व्यवस्था कर सकूं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, वह निश्चय किया कि वह पहले से भी ज़्यादा मेहनत करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. अगले दिन सुबह में टैरो पहले से भी, जो पहले वो जगता था उससे भी पहले जग गया और सीधा जंगल की तरफ चला। He chopped and cut as the sun climbed. वह लकड़ी काटता गया, इकट्ठा करता गया, काटता गया, इकट्ठा करता गया। तब तक सूरज जो था वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया। And soon he was so warm that he had to take off his jacket. और तुरंत ही उसे गर्मी लगने लगी, वह अपना जैकेट खोल के रख दिया, उतार के रख दिया। His mouth was dry. उसका मुंह जो था सूख रहा था। And his face was wet with sweat. और उसके चेहरे जो थे पसीने से गीले हो चुके थे। My poor old father, he thought. वह सोचता था, मेरे बूढ़े पिताजी। इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश वो भी मेरे तरह गर्मी का एहसास करते। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और अब वो पहले से भी तेज़ी से ज़्यादा लकड़ी काटने लगा। थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द शेक टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन्स, यह सोचते हुए कि अगर ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वह आसानी से अपने वृद्ध पिता के लिए शेक जो है वो खरीद पाएगा। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग, तभी अचानक टैरो जो था वो लकड़ी काटना बंद कर दिया। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड, कैसा आवाज़ उसने सुना। कुड इट बी पॉसिबल बाई रशिंग वाटर, क्या यह किसी तेजी से प्रवाहित होते जल की आवाज़ है, जलधारा की आवाज़ है। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग ऑफ और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। टैरो को याद नहीं आया कि उसने कभी आज तक ना तो देखा था और ना ही सुना था जंगल के इस भाग में किसी झरने के प्रवाहित होने के बारे में। ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा भी था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उसके हाथों से कुल्हाड़ी गिर गई और वह उस साउंड के, उस आवाज़ के दिशा में दौड़ा। टैरो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। टैरो जो था वह देखा एक बड़ा ही सुंदर झरना पहाड़ों के पीछे जो है वह छिपा हुआ है। नीलिंग एट द प्लेस where the water flowed quickly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. उसने तुरंत अपने घुटनों के बल झुकते हुए दोनों हाथों से थोड़ा सा जल उठाया और उसे अपने होठों के पास ले गया। Was it water? क्या यह पानी था? और was it शेक? या ये शेक था? He tasted it again and again and always it was the delicious shake instead of cold water. और जितना बार उसने प्रयास किया उसे यह ठंडा पानी नहीं बल्कि शेक जैसा लगा। टैरो quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. टैरो जो था उसके साथ जो पात्र था, बर्तन था, उसमें उस पानी को भरा और तेजी में घर आया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक, वह बुढ़ा व्यक्ति जो था, टैरो का पिता, वह शेक पाकर बड़ा खुश हुआ। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड
डिड अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, और एक दो बूंद जैसे ही शेख उसके अंदर गया वह कांपना बंद किया और उसी में झोपड़ी में ही डांस करना शुरू कर दिया। प्रसन्नता के कारण, खुशी के कारण वह नाचने लगा, झूमने लगा। That afternoon a night boy stopped by for a visit. तभी उस दोपहर में एक पड़ोसी उसके यहाँ घूमने के लिए आए। टैरो's family politely offered her a cup of shake, और टैरो के परिवार वालों ने, टैरो के पिता ने उसे बड़े ही विनम्रता से एक कप शेक पीने के लिए दिया। The lady drank it greedily and thanked the old man. वह औरत जो थी उस शेक को पी और उस बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया। Then Taro told her the story of the magic waterfall. उसके बाद उस जादुई झरने के बारे में टैरो ने उसे बताया। Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. वह वहाँ से उस डिलीशियस ड्रिंक को यानी स्वादिष्ट जल को पीने के बाद जल्दीबाजी में वहाँ से गई। बाय नाइट फॉल शी हैड स्पेयर्ड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और रात आते आते ये कहानी जो थी वह पूरे गांव में फैल गई। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house, और उस शाम को उस लकड़हारे के घर में एक लंबा कतार लोगों का लगा हुआ था। Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the shake. हर कोई उस कहानी को सुनता और वहाँ से 2 घूंट शेक पीकर चला जाता। In less than an hour the pitcher was empty, और मात्र 1 घंटे के अंदर वह पात्र जो था बर्तन खाली हो गया। Next morning Taro started for work even earlier than the morning before. अगले दिन तारो सुबह में पहले दिन से भी पहले जाकर काम पे लग गया। He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. और आज के दिन वह पहले से भी बड़ा पात्र लेकर गया कि वह झरना के पास जाकर वह पानी उस शेक को लाएगा। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. और जब वहाँ वो पहुँचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके सारे पड़ोसी वहाँ मौजूद थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, everything they could find to hold the magic shape. वह अपने साथ उसके पड़ोसी जो भी बर्तन मिला था उसे लेकर गए थे। कोई बाल्टी लेकर गया था, कोई जार लेकर गया था, जो भी उन्हें मिला उस मैजिक शेक को लाने के लिए गए थे। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. उसके बाद एक उसका पड़ोसी घुटने के बल झुका और थोड़ा सा वाटरफॉल का पानी लेकर पिया। He drank again and again. वह बार बार उस जल को पिया। And then shouted, और चिल्लाया एंग्रीली, गुस्से में, वाटर, नथिंग बट वाटर। अरे यहाँ तो सिर्फ पानी है, पानी के अलावा कुछ नहीं है। Others also tried. दूसरे जो थे वो भी जो थे प्रयास किए। But there was no shake, only cold water. लेकिन वहाँ पे कोई शेक नहीं था, सिर्फ उन्हें ठंडा पानी मिला। We have been tricked, हमारे साथ धोखा हुआ है। Shouted the villagers, गांव वाले चिल्लाए। Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. उसे पकड़कर यहाँ झरने के पास लाओ। But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. लेकिन तब तारो ने देखा कि वहाँ अजीब घटना घटी है तो वह तुरंत एक चट्टान के पीछे छिप गया। He was nowhere to be found. उन्हें वो कहीं नहीं मिला। Muttering their anger and disappointment, गुस्से से बुदबुदाते हुए निराशा के साथ the villager left the place one by one. गांव वाले एक एक करके वहां से चले गए। Taro came out from his hiding place. Taro जो था अपने छिपे हुए स्थान से बाहर निकला। Was it true? He wondered. क्या ये वास्तव में सत्य है? वह बेचारा आश्चर्यचकित था। Was the shake
और ड्रीम, क्या शेख जो था कहीं सपना तो नहीं था? Once more he caught a little liquid in his hand and put to his lips. It was the same fine shake. और जैसे ही उसने अपने हाथों से जल को उठाया और अपने होठों तक ले गया, ये तो बिल्कुल ही पहले ही वाले शेक के समान था। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake to shake. कहता है एक विचारशील बेटा होने के कारण वो जो जादुई झरना था उसे शेक प्रदान किया, स्वादिष्ट शेक प्रदान किया। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, जबकि दूसरे लोगों को सिर्फ ठंडा जल मिला। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पायर ऑफ जापान। टैरो की ये कहानी जो थी वह जापान के बादशाह के पास पहुंची। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. वह उसे बुलाया और इस युवा लकड़हारे को उसने 20 सोने के पीसेस जो थे वह उपहार में दिए, एक अच्छा इंसान होने के लिए, एक दयालु बेटा होने के लिए। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. उसके बाद उस झरने का नाम टैरो के ही नाम पे रख दिया गया। This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. और उस बादशाह ने उस इलाके के सभी बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करने, उनके आज्ञा को मानने के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये था आपका कहानी। अब आइए इसके क्वेश्चन आंसर को हम देखते हैं। Here is your question answer. Answer the following questions. Why did Taro run in the direction of the stream? तारो जो था उस झरने के दिशा में क्यों दौड़ा? आंसर है Taro run in the direction of the stream because he was thirsty. Secondly, he had never before heard the sound of falling water in that area. तारो जो कि प्यासा था और उस इलाके में उसने अब तक झरने की आवाज़ नहीं सुनी थी, इसलिए वह उस डायरेक्शन में, उस दिशा में दौड़ा। हाउ डिड टैरोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग शेक? टैरो के पिता शेक पीकर अपने प्रसन्नता को कैसे जाहिर किए? आपका आंसर है शेक गेव वार्मथ एज वेल एज एनर्जी टू द ओल्ड मैन। शेक जो था उस वृद्ध व्यक्ति को गर्मी के साथ साथ एनर्जी, ऊर्जा भी दिया। टैरोज फादर स्टॉप सेवरिंग एंड स्टार्टेड डांसिंग। टैरो के पिता ने ठिठुरना जो था, कांपना जो था, बंद कर दिए और नाचना शुरू कर दिए। इन दिस वे ही शोड हिज हैप्पीनेस। इस तरह से उन्होंने अपनी प्रसन्नता जाहिर की। वाई डिड द वाटरफॉल गिव तारो सेकेंड अदर वाटर? तारो को वह वाटरफॉल जो था क्यों शेक प्रदान किया जबकि दूसरों को सिर्फ पानी? द वाटरफॉल ओब्लाइज तारो एंड सेज वाटर इनटू शेक। तारो से बहुत प्रसन्न था वो। तारो एक अच्छा इंसान था। द रीज़न वाज दैट ही वाज अ थॉटफुल सन। और सबसे बड़ा कारण यह था कि वह विचारशील बेटा था। ही सर्व हिज ओल्ड पेरेंट्स सिंसियरली। वह बड़े ही ध्यान से अपने पुराने वृद्ध माता पिता की सेवा करता था। शेक वॉज द रिवार्ड फॉर हिज गुडनेस। और शेक जो था उसकी अच्छाई का ही उपहार था। अदर पीपल वेयर जस्ट ग्रीडी। दूसरे लोग जो थे लालची थे। सो दे गॉट ओनली प्लेन वाटर। इसलिए उनको सिर्फ पानी मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्रॉन तारो? गांव वाले तारो को क्यों पकड़ के लाना चाहते थे? द विलेजर्स वेंट टू द वाटरफॉल टू कलेक्ट शेक। गांव वाले वाटरफॉल के पास शेक लेने के लिए गए। बट दे गॉट ओनली प्लेन कोल्ड वाटर। लेकिन उनको सिर्फ शुद्ध आपका ठंडा पानी मिला। दे थॉट दैट तारो हैड ट्रिक देम। उन्हें लगा कि तारो उनके साथ धोखा किया है। सो दे लुक फॉर तारो टू पनिश हिम। इसलिए वो तारो को दंड देने के लिए ढूंढ रहे थे।
वाई डिड द इम्पेरर रिवार्ड तारो, बादशाह तारो को क्यों उपहार दिया? द इम्पेरर ऑफ जापान रिवार्डेड तारो फॉर बीइंग गुड एंड काइंड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। जापान के बादशाह ने तारो को अपने माता पिता के प्रति दयालु और अच्छा होने के कारण उपहार दिया। दिस वॉज इम्पेरर्स वे टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू रेस्पेक्ट, ओबे एंड सर्व देयर पेरेंट्स। यह एक प्रकार से वहाँ के बच्चों को जागरूक करना था, साहस देना था कि वह भी अपने माता पिता की कहना माने, उनका सम्मान करें और उनकी सेवा करें। मेक द राइट आइटम, आपको इसमें राइट पे निशान लगाना है। जैसे पहला है, तारो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड इनफ, द विलेजर्स डिड नॉट नीड वुड, द प्राइस ऑफ द वुड वॉज वेरी लो। क्या होगा? यही तीसरा, द प्राइस ऑफ द वुड वॉज वेरी लो। इस पे ट्रिक कर दीजिएगा। Taro decided to earn extra money to live a more comfortable life, to buy his old father some shake to repair the cracks in the hut। आपका आंसर होगा सेकंड, to buy his old father some shake। सेकंड पर आप टिक कर दीजिएगा। The night boy left Taro hut in a hurry because, वह पड़ोसी जो थी वह तारो के घर में से जल्दीबाजी में निकल गई। क्यों? आपका आंसर तीसरा ही होगा। शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, क्योंकि वह पूरे गांव वालों को इस वाटरफॉल के बारे में बताना चाहती थी। वॉकिंग विद द लैंग्वेज, देखिए, ए स्ट्राइक ऑफ द वर्ड्स इन अ बॉक्स बिलो डेट आर नॉट सुटेबल। Taro wanted to give his old parents everything they needed. This so that he was, तारो के बारे में बताना है कि वह कैसा लड़का था। वो अपने पिता को और अपने माता पिता को हर वो चीज़ देना चाहता था जिनकी उनकी आवश्यकता थी। तो इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसको आपको उसमें से चुन कर जो है सही बता देना है। तो आपका इसमें हो जाएगा ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्थी, इफिशिएंट। ये तीन आपके आंसर होंगे, इनमें से चुन कर लिख दीजिएगा। फिर इसमें आपको दिस मेड तारो सैडर देन एवर, दिस रेफर्स टू, इसमें निशाना लगाना है निशान कि दिस किसको रेफर कर रहा है। ए स्ट्रॉन्ग विंड दैट बिगिंस टू ब्लो, तारोज फादर ओल्ड एज, तारोज इनएबिलिटी टू बाई एक्सपेंसिव शेक फॉर हिज फादर। ये तीसरा आपका आंसर होगा। तारोज inability to buy expensive shake for his father। okay, दूसरा, this said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents। इसमें होगा दूसरा, rewarding Taro with gold and giving the fountain his name। आप इसमें से लिख सकते हैं। arrange words below in pair that rhymes, आपको इसमें से अरेंज कर देना है राइमिंग वर्ड्स को। जैसे सैड, सैड का क्या हो जाएगा? बैड, चोप, स्टॉप, लास्ट, फास्ट, वैक्स, एक्स, कुड, वुड, साउंड, राउंड, वे, डे। उसी तरह आपको इसको अरेंज करके लिख लेना है। आपका आंसर इसमें दिया है। नेक्स्ट जो है, फिल इन द ब्लैंक्स। A dash woodcutter lived on a dash hillside. He was a dash son who worked dash but earned dash money. One day he saw a dash waterfall hidden behind a rock. He tasted the water and found it dash। आपके बुक में भी ये है, आपका यहाँ भी दिया हुआ है, आप भर सकते हैं। जैसे नीचे दिया है, A young woodcutter lived on a lonely hillside। पहले में भराएगा young, फिर भराएगा lonely। He was a thoughtful son, यहाँ पे भरा जाएगा thoughtful, who worked hard, hard भरा जाएगा, but earned dash money, little money भरा जाएगा little। One day he saw a little waterfall hidden behind a rock. He tasted the water and found it dash delicious।
आपको इसमें डिलीशियस भर देना है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स जो है, दिस मेड तारो डैश देन एवर, सैडर भरा जाएगा। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, हार्डर भरा जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जंप आउट ऑफ द बेड डैश देन यूजुअल, अर्लियर देन यूजुअल। ही बिगेन टू चॉप even dash faster. Next morning Taro started for work even dash than the morning before earlier. तो ये fill in the blanks है जिसको आपको भर लेना है। आपको ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं, इतने ही कंप्लीट करने हैं। ओके, सो आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके बाद मैं भी और भी सॉल्व कर दूंगा। ओके, दैट्स ऑल।